उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है, आज के इस क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग अपने वॉइस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 अटेंड करने जा रहे हैं। बच्चे आज के इस 5वें लेक्चर में हम लोग अपने वॉइस चैप्टर से कुछ बच्चे जो रूल्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, वहां से बच्चे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे जल्दी से आप लोग क्लास में आइए। एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग, आप जल्दी सारे क्लास में आइए, फिर हम क्लास को शुरू कर देते हैं। ओके, अभी तक बच्चे आपने बहुत सारे रूल्स को कवर अप किया है एक्टिव पैसिव बनाने के लिए, जहां पर कुछ बेसिक जो रूल थे हमारे, जो हमने शुरुआत के 6 रूल्स आपको बताए थे बच्चे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रूल था। शुरुआत के जो 6 रूल थे वो बेसिक रूल थे और वही आपको ज्यादातर हर जगह देखने को मिलेगा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। ओके, और उसके बाद प्यारे बच्चे आप लोगों को जो एक्स्ट्रा रूल बताए गए, जैसे मॉडल वर्ब वाले रूल बताए गए थे, है ना, वो जरूरी है। इट का यूज, देयर का यूज, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लगा रहे तो उसे कैसे डील किया जाता है ना, डबल ऑब्जेक्टर हो तो कैसे बनाए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ अपना प्रीपोजिशन खुद लेके आते हैं, है ना, जैसे नो अपने साथ बाय नहीं बल्कि नॉन जब होता है तो वो टू लेकर के आता है, क्वालिफाई अपने साथ विद लेकर के आता है। ये तमाम चीजें हमने कल तक की क्लास में आपको समझा दिया था ताकि आपके मार्क्स कहीं पर नहीं घटे। ठीक है, आज बच्चे हम कुछ ऐसे सेंटेंस की बात करने वाले हैं जिसका पैसिव जब बनाया जाता है ना, तो अक्सर बच्चे वहां पर बहुत सारी गलती कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो गलती ना करें, आप वो गलती ना करें। तो इसके लिए आज का क्लास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए तो बच्चे फाइनली हम शुरू करते हैं आज के इस रूल को। कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने अगर दिया जाए तो कैसे उसको बनाया जाए, है ना। चलिए, नहीं बच्चे, हम किसी का कमेंट इग्नोर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी का कमेंट इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों सोचते हो आप लोग, है ना। आपको इग्नोर करने का मतलब अपनी जिंदगी को इग्नोर करने के बराबर मानते हैं। आपको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? कभी सुना है ऐसा कि आपके डाउट्स आए और हमने सॉल्व नहीं किया उतने महीनों में? जब से डाउट काउंटर आया है एप्लीकेशन में, तब से हमने ऐसा हुआ आपको लगा कि हमने आपके डाउट का जवाब नहीं दिया? जो एकेडमिक डाउट्स होते हैं वो भी हमने सॉल्व किया, जो नॉन एकेडमिक डाउट्स होते हैं वो भी हमने सॉल्व किया। आप अपने पर्सनल लाइफ से लिख के भेजते हो, कुछ चीजें हो जो आपकी लाइफ में हो रही है, हम उसके भी डाउट को सॉल्व करके आपको भेजते हैं सजेशन के रूप में, तो हम आपको इग्नोर कहाँ करते हैं। लेकिन बच्चे, चूंकि क्लास जब चल रहा होता है ना, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम है ना कि जब हम क्लास में आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा पूरा फोकस आपको समझाने पर लग जाए। ठीक है, बिल्कुल समझाने पर। बाकी तो आपसे मुलाकात हम करेंगे कहाँ पर? बिहार बोर्ड ऑफिस के सामने, वहीं पर आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल बच्चे, आज का हमने दोपहर तक के सारे डाउट को क्लियर कर दिया है। ओके, दोपहर के 12 या 1 बजे तक हमने सारे डाउट्स क्लियर कर रखे हैं आपके। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चे, अब हम फाइनली क्लास को शुरू करते हैं। वॉइस चैप्टर को एक्टिव से पैसिव बनाने कुछ और ऐसे सेंटेंस। देखिए बच्चे, आज का सेंटेंस क्या कहता है? आज का सेंटेंस कहता है कि अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका क्या आ जाए, है ना, देखिए क्या आ जाए, जो अपने आप को ना बच्चे, जिसके लास्ट में कुछ ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कि ये देखिए, एक ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में फुल स्टॉप हो। लास्ट में फुल स्टॉप तो सब में रहता है, इसमें नई बात क्या है। तो लास्ट में फुल स्टॉप तो हो, लेकिन यहां पर आपका सेंटेंस अपने आप को V1 से शुरू करे। किससे? V1 से शुरू करे। तो V1 से शुरू करने वाले सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमें सीखना है। ठीक है, सो V1 से स्टार्ट होगा और इसके बाद यहां पर क्या क्या रहेंगे? तो इसके बाद यहां पर एक ऑब्जेक्ट होंगे, उसके बाद में यहां पर कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, आइए तो इस तरह के एक्टिव सेंटेंस का जब पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो बच्चे शांत सुनिएगा। एक ऐसा सेंटेंस अभी तक अपने आप को सब्जेक्ट से शुरू करते आ रहा था, लेकिन आज कहता है कि ऐसा नहीं है। एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप को V1 से शुरू करता है। किससे? V1 से शुरू करता है ना। तो ऐसे V1 से स्टार्ट करने वाले सेंटेंस को पता है क्या कहा जाता है? इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिस सेंटेंस से हम किसी को या तो ऑर्डर दें, या फिर उसको एडवाइस दें, या फिर उसको हम रिक्वेस्ट करें, या फिर उससे हम रिक्वेस्ट करें, या उसको हम फॉरबिड करें। ओके, तो इसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिससे किसी को ऑर्डर या कमांड दिया जाए, मतलब आदेश दिया जाए। एडवाइस का मतलब किसी को सलाह दिया जाए। रिक्वेस्ट का मतलब किसी से विनती किया जाए। फॉरबिड का मतलब किसी को मना किया जाए, मना किया जाए। तो ऐसे एक्टिव का भी पैसिव बनता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चे पूरक, शुद्ध हिंदी में पूरक, या मतलब सेंटेंस को पूरा करने वाला, मतलब बचे खुचे शब्द को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, सो एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप को V1 से शुरू करे, है ना, और उससे पता लगे कि ये ऑर्डर दे रहा है। क्योंकि देखिए, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, चाहे हाँ ये तीनों में से कोई हो, अपने आप को स्टार्ट हमेशा V1 से ही करते हैं। तीनों में खास बात यही है, चाहे ऑर्डर हो, एडवाइस हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, तीनों के तीनों सेंटेंस जो है ना अपने आप को V1 से शुरू करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सेंटेंस हमारा V1 से शुरू हुआ है और इसमें ऑर्डर देने की बात हो रही है, अगर आपको लगता है ऐसा कि इसमें ऑर्डर देने की बात हो रही है,
है ना, इसमें ऑर्डर देने की बात अगर हो रही है तो बच्चे इसका पैसिव रूल पे आप लोग कैसे बनाओगे, तो इस तरह के एक्टिव का जो ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है उसका पैसिव आप लोग बनाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 और प्लस अगर कॉम्प्लीमेंट है एक्स्ट्रा वर्ड तो लगा दीजिएगा। ये रहा, देखिए ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे। अब एक एग्जांपल पहले सबका देंगे हम, पहले ऑर्डर से स्टार्ट किया, फिर एडवाइस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, फिर फॉरवर्ड करेंगे। देखिएगा हमने लिखा यहां पर क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है। क्लोज द डोर मतलब क्या, दरवाजा बंद कर दो, सिंपल सा मीनिंग हो गया। देखिए क्लोज द डोर, देखिए अपने आप को किससे स्टार्ट किया है, ये देखिए बच्चे अपने आप को देखिए V1 से स्टार्ट किया, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव में कैसा है, तो क्लोज द डोर, किसी को कह रहे हैं क्लोज द डोर मतलब दरवाजा बंद कर दो, ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, क्या लग रहा है ये ऑर्डर दे रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि ये ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है ना, तो इसका इस एक्टिव का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अपने रूल पे बनाएंगे, रूल याद होना जरूरी है। अगर बाय चांस रूल याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे हम, है ना। शराब छुट्टी नहीं लिए नहीं बच्चे हम, चूंकि अभी हम जहां से क्लास ले रहे हैं, जहां स्टूडियो अभी हम जिस स्टूडियो में हम क्लास ले रहे हैं, यहां से मेरा जो घर है, अभी हम जहां रेंट पर हैं फ्लैट में, तो मेरा फ्लैट अभी यहां से 5 से 7 मिनट की दूरी पर रहता है, ठीक है। तो अभी यहीं रहना ही हमको, अभी हम घर कहाँ जाएंगे, है ना, इसलिए हमने क्लास रख लिया अपना। बाकी सारे टीचर्स भाई तुम चूंकि यूपी से आते हैं तो थोड़ा सा गए अपने घर में, रक्षाबंधन है चलना, हाँ। तो क्या बन जाएगा, देखिए क्लोज द डोर, इसे हम कैसे बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है, सो लेट द डोर बी क्लोज्ड। देखिए क्या बन गया, इसका V3 हो गया, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3, लेट द डोर बी क्लोज्ड, बन गया सेंटेंस, है ना। तो अगर आपको लगता है कि ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो आपको इस वाले रूल को फॉलो करना होगा। ओके, एक और एग्जांपल, एक हमने बनाया, एक आप बनाइए ऑर्डर वाला सेंटेंस। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ओके, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। बताइए ये सेंटेंस देखिए अपने आप को V1 से शुरू किया है, अब इसका पैसिव बनाना है, क्या लग रहा है, पढ़ने से क्या लग रहा है, ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि फॉरवर्ड है, क्या कर रहा है, कह रहा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, एक गिलास पानी मेरे लिए लेकर के आओ, ठीक है। कल तो क्लास नहीं है ना, कल क्लास कहां है, कल तो छुट्टी है। यहां देखिए बच्चे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी का मतलब मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ, ला करके दो। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पता चलिए भाई ऐसे तो ऑर्डर है, एक गिलास पानी मांगने की बात हुई तो यहां तो ऑर्डर लग गया, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव ऐसे बनाएंगे, कैसे, ऐसे बनाएंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो लाओ, तो क्या लाओ, तो एक गिलास पानी, सो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, बी, और इसका V3 का होगा, ब्रिंग का V3 होता है ब्राउट, ब्राउट कॉम्प्लीमेंट में एक्स्ट्रा वर्ड में आ गया फॉर मी, सो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट फॉर मी, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट फॉर मी, बन गया। देखिए तो ऑर्डर वाले सेंटेंस का अगर पैसिव बनाना हो तो अच्छा यू हैव टू फॉलो ओनली दिस रूल, आपको इस रूल को फॉलो करना होगा। तो हमने एक चीज तो सीख लिया, यहां पर हमने ऑर्डर वाले एक्टिव का पैसिव बनाना बिल्कुल सीख लिया। अब सीखते हैं एडवाइस वाले का, ठीक है ना, सलाह देने वाला सेंटेंस, जिस सेंटेंस से हम किसी को सलाह देते हैं मुफ्त में, है ना, इस काम में हम लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं। सलाह देने की बात करें ना, इसमें इंसान बड़ा एक्सपर्ट होता है, एक से एक सलाह देता है, खाली पूछ के देखिए, सलाह वाला पूरा खजाना खोल देगा अपना वो। यहां देखिए बच्चे, अब हम सीखते हैं एडवाइस वाला। ओके, सलाह वाला जो हमारा सेंटेंस होगा एक्टिव में, है ना, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक्टिव एडवाइस वाला सेंटेंस हो सलाह वाला, तो भी अपने आप को V1 से ही शुरू करेगा, है ना, अपने आप को V1 से शुरू करेगा, लेकिन पढ़ने से पता चल जाएगा कि वो सलाह दे रहा है। तो आपको अगर लगता है कि सलाह दे रहा है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, शुड होना चाहिए, बी होना चाहिए और V3 होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 ये होना चाहिए। आपको लगता है कि सलाह है तो इस वाले रूल को फॉलो कीजिएगा, आपको लगता है कि नहीं ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो आप इस वाले रूल को फॉलो कर दीजिएगा, जैसा सेंटेंस वैसा रूल, ठीक है। एग्जांपल देखिए बच्चे, यहां लिखा गया है टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन इन टाइम, टेक द मेडिसिन इन टाइम, ये रहा एक्टिव और ये रहा इसका पैसिव। कैसे बनाएंगे, देखिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, ये भी अपने आप को देख रहे हैं V1 से स्टार्ट किया है ना। ओके, सो टेक द मेडिसिन इन टाइम, टेक का मतलब लो, मेडिसिन मतलब दवा,
इन टाइम मतलब समय पर। तो किसी को कह रहा है कि समय पर दवा लिया करो, समय पर दवाई लो, तो ये क्या कह रहा है, ऑर्डर से तो नहीं दे सकता है किसी को दवाई खाने के लिए। तो देखने से लग रहा है, पढ़ने से लग रहा है कि इसका मीनिंग एडवाइस निकल रहा है ना, सलाह निकल रहा है यहां पर। तो बच्चे सलाह वाले वर्ड को ना, सलाह वाले सेंटेंस को जब पैसिव बनाना हो तो उसका पैसिव हम लोग ऐसे बनाते हैं। कैसे? इस वाले रूल पे। पहले बोला ऑब्जेक्ट लिखो, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो द मेडिसिन, क्या है, द मेडिसिन, है ना। मेडिसिन के बाद क्या है, शुड है, शुड है, द मेडिसिन शुड। फिर बोला बी लिखो, फिर बोला V3 लिखो। तो टेक का V3 क्या होता है, टेकन होता है। और लास्ट में जो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में क्या बच गया, बचा खुचा शब्द है जो लिखा हुआ इन टाइम लगा दिए। द मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, है ना, द मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। एक्स्ट्रा वर्ड को लास्ट में रखिए, जो पहले रूल है उसको पहले फॉलो कर लीजिए, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस V3, बचा खुचा वर्ड को लास्ट में लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, एडवाइस वाला एक और एग्जाम्पल देखिए। यहां देखिए हमने कहा, हाँ ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इसको पढ़ने से अगर आपको लग रहा है कि ये सलाह वाला सेंटेंस है, कह रहा है दरवाजा खोल दो, क्या कह रहा है, कह रहा है दरवाजा खोल दो, है ना। हो सकता है सलाह दे रहा हो कि दरवाजा खोल दो, या हो सकता है कि ऑर्डर लग रहा हो, ऑर्डर दे रहा हो कि भाई दरवाजा खोल दो चलो। तो यहां तो ये बोल के तो पता नहीं रहा है, ये तो बस लिख दिया है। तो अगर हमें लगता है, अगर हमें लगता है कि ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो ऑर्डर वाले रूल पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। बट इफ यू थिंक दैट कि यस दिस सेंटेंस इज गिविंग एडवाइस, सलाह दे रहा है, तब आप इस वाले रूल को फॉलो कर लीजिए। कंफ्यूजन हो जाए कि ना पता नहीं चल रहा साफ साफ कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है कि सलाह है, तो दोनों में से जो रूल पे बनाइएगा सब सही हो जाएगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये सलाह है, तो हम कहेंगे इसको बनाएंगे तो सलाह वाले रूल पे, द डोर should be opened, okay, the door should be opened, open the door should be opened। अगर हमें लगता है कि सलाह है तो सलाह वाले पे बनाएंगे हम। अगर आपको लगता है कि नहीं ऑर्डर है, तो देखिए ऑर्डर वाले बना सकते हैं, let the door be opened, है ना। हम किसी बना सकते हैं। आप श्योर होइए कि भाई सलाह है तो सलाह वाला रूल, आप श्योर हैं कि नहीं ये ऑर्डर वाला है तो ऑर्डर वाला रूल। कोई गलत नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ये जो सेंटेंस है चिल्ला के थोड़ी बोल रहा है। जोर से बोलेगा तो लगेगा कि ऑर्डर है, और उसी बात को प्यार से बोलेगा लगता है सलाह है, लेकिन सेंटेंस तो बोलता नहीं है, ये तो लिखा हुआ है। हाँ बच्चे, इसका पहचानने का ट्रिक नहीं है, इसका कोई पहचानने का ट्रिक नहीं है। आपको लगता है ऑर्डर है तो ऑर्डर वाला रूल लगाइए ना, लगता है कि सलाह है तो सलाह वाला रूल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए बच्चे तीसरा, अब आते हैं रिक्वेस्ट वाले में। रिक्वेस्ट वाले को कैसे बनाया जाए, मतलब विनती करने वाला जो सेंटेंस होगा, है ना, विनती करने वाला जो सेंटेंस होगा उसका एक्टिव का पैसिव कैसे बनाएं। तो विनती करने वाले सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, ये भी अपने आप को V1 से ही शुरू करता है ना, लेकिन इसकी खास पहचान है कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में ना जरूर से प्लीज, प्लीज या काइंडली जरूर से लिख देगा, प्लीज या काइंडली जरूर लिखा रहेगा, जिससे साफ साफ पता चल जाता है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ऑर्डर वाले में और एडवाइस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं, वहां प्लीज या काइंडली मस्ट बी गिवन, ओके, वो जरूर दिया रहेगा उसमें। इनमें से कोई एक वर्ड यहां जरूर लिखा रहेगा, तो पहचान में आ जाएगा ना कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट वाले का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो बच्चे रिक्वेस्ट वाले का पैसिव देखिए ऐसे बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए रिक्वेस्ट वाले का पैसिव बच्चे ऐसे ही बनता है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है। जैसे हमने कहा कि हेल्प मी प्लीज, एक सेंटेंस है, हेल्प मी प्लीज, ये देखिए एक सेंटेंस है। इसको देख के कोई नहीं पहचान जाएगा कि ये रिक्वेस्ट है, इसको देख के कोई कहेगा कि ये ऑर्डर है, चाहे ये एडवाइस है, कोई नहीं देख के कहेगा। क्यों? इसमें प्लीज या काइंडली में से कोई एक जरूर लिखा रहेगा, जिससे पता चल जाता है साफ साफ। ये भी अपने आप को V1 से शुरू किया, लेकिन इस वर्ड से पता चला कि इसमें रिक्वेस्ट हो रहा है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव में बनाते हैं, उसके लिए बच्चे यही रूल है। अगर आप एक सवाल करेंगे सर यहाँ यू क्यों लिखा गया, यू को ही क्यों फिक्स किया गया, क्योंकि हम रिक्वेस्ट किससे करते हैं बच्चे, सामने वाले से। ऐसा नहीं कि भाई हमको जरूरत है और हम रिक्वेस्ट करेंगे जो दूर में खड़ा है उससे, जो सामने खड़ा होगा उससे रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो सामने वाला कौन, तो यू, इसीलिए यू को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो हम क्या बनाएंगे इसको, देखिए ऐसे, यू आर, देख रहे एकदम रूल पे चलेंगे। रूल में क्या बोला, यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ क्या V1, इसमें V1 कौन है तो हेल्प, V1 ही लिखना है, V1 हेल्प,
मी और प्लीज वर्ड को, एक्स्ट्रा वर्ड को, प्लीज काइंडली वर्ड को काट के हटा दीजिए। क्या कीजिए? काट के हटा दीजिए। बन गया? क्योंकि इसके बदले हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट वर्ड लिख ही दिया, तो प्लीज लिखने का कोई जरूरत एक्स्ट्रा है ही नहीं। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बच्चे V3 नहीं करना है, V3 ऑलरेडी यहां पर कर दिए हैं, तो यहां 2 के बाद V1 लिखिएगा। रूल में देखिए लिखा हुआ है 2 के बाद V1, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके अच्छा, ये बताइए, जब सामने कोई होता तब ना उससे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सामने है ही नहीं तो आप खंभा से रिक्वेस्ट कीजिएगा। हाँ, इससे रिक्वेस्ट कीजिएगा, दीवार से नहीं, किसी इंसान से ही। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए। इसी को बच्चे ऐसे देख लीजिए सेंटेंस में, काइंडली मेक माई बेड। ओके, देखिए काइंडली मेक माई बेड, हो सकता है प्लीज काइंडली आपको शुरुआत में लिखा रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, बस पता चलना चाहिए कि हाँ काइंडली या प्लीज लिखा हुआ है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। तो बस रिक्वेस्ट वाले को रिक्वेस्ट की तरह, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू V1, इसमें V1 कौन है? मेक, तो मेक है ना, मेक माई बेड। जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसे काट के हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा वर्ड उसे काट के हटा दीजिए। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक माई बेड, है ना, काइंडली मेक माई बेड, कृपया मेरा बिछावन लगा दो, मेरा बिस्तर लगा दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक माई बेड, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि मेरे बिस्तर को लगा दीजिए आप। ओके, हाँ बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं नंबर कटने वाली बात नहीं है। ओके, ये हो गया भाई साहब, देखिए आपका रिक्वेस्ट वाला। अब हम बात करते हैं किसकी? एक लास्ट वाले फॉरबिड की बात करते हैं। किसकी? फॉरबिड की बात करते हैं। सो फॉरबिड वाले सेंटेंस को कैसे डील किया जाए? फॉरबिड वाले सेंटेंस को यहां देखिए बच्चे, फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, है ना, कोई काम करने से मना करना, उसको ओरिजिन कहते हैं फॉरबिड। फॉरबिड वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, वो अपने आप को V1 से शुरू नहीं करते हैं, वो अपने आप को शुरू करते, पहचान में आ जाता है, या तो डू नॉट से, या फिर अपने आप को शुरू करते हैं डोंट से। किससे? डोंट से। तो ये तो इसकी खास पहचान है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। डू नॉट या डोंट मतलब मना करना, तो इसको बोलते हैं फॉरबिड वाले सेंटेंस कहते हैं। सो इसकी पहचान तो हमें मिल गई है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद यहां पर आपका V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ रहेगा। तो ये डोंट या डू नॉट वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे? तो बच्चे सुनिए, अगर आप किसी को मना करते हैं, अगर आप किसी को कोई काम करने से मना करते हैं, तो अगर अपनी आवाज को अगर आप जोर से बोलते हैं, हे डोंट ओपन द डोर, ऐसा बोल दिया आपने, हे डोंट सिट हियर, हे डोंट टॉक नॉनसेंस, तो अगर आप किसी को डोंट या डू नॉट से अगर जोर से बोलते हैं, तो वो एक तरह का ऑर्डर ही तो होता है, वो एक तरह का ऑर्डर ही तो होता है। लेकिन अगर आप उसी बात को आप थोड़ा सा आवाज को लो करके बोलते हैं, जैसे कि डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, डोंट क्लोज द डोर, है ना, डोंट लाफ टू मच, ऐसे प्यार से बोलते हैं, तो वही चीजें सलाह बन जाती हैं। अब चूंकि ये तो लाइन एग्जाम में लिखा रहेगा, तो चिल्ला के बोलेगा नहीं, क्वेश्चन तो पेपर से बाहर उछल उछल के चिल्लाएगा नहीं। इसका मतलब थोड़ा समझिए कि अगर आपको लगता है कि डू नॉट वाला सेंटेंस से किसी को ऑर्डर लग रहा है, तो बच्चे डोंट वाले डू नॉट वाले सेंटेंस को ना दो तरह से पैसिव बनाते हैं, दो तरह से। सुनिएगा, पहला जो रूल है और दूसरा जो रूल है बच्चे, आप दोनों में किसी भी बना सकते हैं। देखिए, पहला जो रूल है वो अगर लग रहा है कि इससे ना ऑर्डर दिया जा रहा है, नेगेटिव तरीके से ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसको बच्चे हम लोग ऐसे बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3, ऐसे। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3, आपने ऐसा ही तो ऑर्डर वाला है। हाँ बिल्कुल, इसमें नेगेटिव तरीके से ऑर्डर दे रहा है। अगर आप किसी को कहते हैं कि डोंट क्लोज द डोर, डोंट प्लग द फ्लावर्स, इसका मतलब फूलों को मत तोड़ो, दरवाजा बंद मत करो, ये सब क्या हो गया? एक तरह का नेगेटिव ही तो ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर नॉट लगा दिया गया, यहाँ डो नॉट बोलने का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। सो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। ओके, इसका एक और रूल है, अगर आपको लगता है कि नहीं नेगेटिव तरीके से किसी को सजेशन दे रहा है ना, कि डोंट स्मोक हेयर, है ना, डोंट स्मोक सिगरेट, इस तरह कुछ अगर ऑप्शन दे रहा है, तो लगता है कि सलाह है, तो इसको आप ऐसे बना लीजिए, सलाह वाले पे ऐसे, ऐसे देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3, ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चे ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। डोंट वाले सेंटेंस को आप इस पे बनाइए चाहे इस पे बनाइए, है ना, जैसा सोचिए वैसा बनाइएगा। हमने कहा डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स। ओके, फूलों को मत तोड़ो। आप बताइए ये क्या लग रहा है आपको, ऑर्डर है कि सजेशन है, क्या है ये, है ना? आपको लगता है कि अगर ये ऑर्डर दे रहा है तो ये वाला रूल, आपको लगता है कि ये एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो ये वाला रूल, जिस पे बनाइएगा बिल्कुल सही बनेगा। डोंट प्लग द फ्लावर, हमें लगता है कि ये ऑर्डर दे रहा है कि फूलों को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो, है ना, तो हम इस वाले रूल पे बनाएंगे। देखिए
लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, तो द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, है ना। और हमें लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा सलाह टाइप का लग रहा है, तो इसी बात को देखिए वैसे बना सकते हैं, है ना। ऐसे देखिए द फ्लावर्स, है ना, यहां देखिए द फ्लावर्स शुड नॉट बी, है ना, देखिए शुड नॉट बी प्लग्ड, देखिए। और ये दोनों सही माना जाएगा, ये दोनों सही माना जाएगा बच्चे ये। हाँ, आपको जैसा लगे आप उसमें बनाइएगा। कोई बहस करे अगर ना कि तुमको कैसे पता चला जी कि सजेशन है, तो आप कहेगा तुमको कैसे पता चला कि ये ऑर्डर है। सिंपली ये चिल्ला के थोड़ी बोल रहा है, ये बोल के थोड़ी बता रहा है कि हम ऑर्डर है कि सजेशन है। हमको लगा कि सजेशन है तो हम बना सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर कोई इंसान बोलता ना तो सब भाई समझ में आती है कि हाँ चलो धीरे धीरे से बोल रहा है, ए डोंट प्लग द फ्लावर्स, हंसते बोल रहा है डोंट प्लग द फ्लावर्स, मत तोड़ो फूलों को, तो भाई सजेशन लग रहा है, डोंट प्लग द फ्लावर्स तो ऑर्डर लग रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन तो चिल्ला ही नहीं रहा है, ये तो चुपचाप है, ये तो लिखा हुआ खाली, ये तो लिख दिया गया, तो कैसे पता चलेगा, है ना। और आप जहां तक बच्चे बात रहे आपके एग्जाम में ना, जहां तक बच्चे बात रही एग्जाम में, अगर तो याद रखिएगा एग्जाम की बात अगर हम बात करें, एग्जाम के लिए अगर बात करें हम, याद रखिएगा डू नॉट वाला जो सेंटेंस रहेगा अक्सर आपका ना इस वाले रूल को ज्यादा फॉलो करेगा। एग्जाम की बात यहां नोट कर देते हैं आपको, देखिए एग्जाम के लिए कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सब यूज करना पड़ता है एग्जाम में, वही बात यहां पर है। आपको बता रहे हैं कि अगर इसमें आपको डू नॉट या डोंट वाला सेंटेंस दे तो आपके एग्जाम में ना ज्यादातर चांस रहेगा कि इस वाले ऑप्शन को ज्यादा दिया रहेगा, इस वाले ऑप्शन को। ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जाम में दोनों ऑप्शन मैच कर गया, ये भी दे दिया ये भी दे दिया, तो आपका पहला होना चाहिए किस पे, इस वाले पे होना चाहिए। ठीक है, हाँ ऐसे। बाकी ऐसे कोई दे बनाने के लिए भाई दोनों बना सकते हैं, हम ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, दोनों के दोनों सही माना जाएगा, ये समझ गए ना। हाँ, और अगर इस बात पे अगर बहस निकलेगा तो बहस में दोनों सही माना जाएगा, दोनों के दोनों। चलिए तो प्यारे बच्चे ये रहा, देखिए अभी हमने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में वॉइस का हमने अभी सीखा कि कैसे ऑर्डर वाले, एडवाइस वाले, रिक्वेस्ट वाले और फॉरवर्ड वाले सेंटेंस को बनाया जाता है पैसिव स्टाइल में। तो ये आपने सीख लिया, ये ऑर्डर वाला हो गया, ये एडवाइस वाला हो गया, ये रिक्वेस्ट वाले हो गए, ये फॉरवर्ड वाले हो गए। ठीक है, अब आपकी मर्जी बच्चे, जैसे बनाने की हो बना सकते हैं, रूल आपके पास है। ओके, आगे सुनिए बच्चे, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा और एग्जाम में ज्यादातर सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, हमें अब इसको थोड़ा सा सीख लेना है। ठीक है, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो, इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस, बच्चे सुनिएगा, एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या दिखाई दे, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे। तो क्वेश्चन मार्क वाले का पैसिव कैसे बनता है। लेकिन पैसिव बनाने से पहले हमको एक बात याद रखनी है, पैसिव बनाने से पहले हमको एक बात जरूर से याद रखनी है कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से आता है हमारे सामने, सिर्फ और सिर्फ दो तरह से। कैसे, एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अपने आप को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करे। कैसे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करे। हेल्पिंग वर्ब बोलने का मतलब क्या क्या हो गया, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब से, है ना। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने आप को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करे तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। यार बच्चे मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा जो बताने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर आपको पैसिव बनाना है तो आपको शुरुआत के 6 रूल आपको याद होने चाहिए। शुरुआत के जो आपको 6 रूल बताए गए बच्चे ना, शुरुआत के 6 रूल याद कीजिए। कॉपी निकालिए, सामने रखा होगा, निकालिए फटाफट जल्दी से। नहीं देखिए, नहीं निकालिए सामने कॉपी जल्दी से। शुरुआत का जो 6 रूल आपको पढ़ाया गया है ना, उसी रूल को एकदम अच्छे से आपको कंप्लीट होना चाहिए, समझ गए। तो आपका इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। और अगर शुरुआत का 6 रूल याद नहीं है तो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा, याद रखिएगा इसे। ठीक है, सदन में कैसे पेश किया जाएगा फॉरवर्ड वाला, कौन से सदन में, विधानसभा में, कहां पर, छोड़ दिए, रहने दीजिए। एग्जाम में आपके सामने जब 4 ऑप्शन आएगा ना, तो अगर सेम मैच कर गया तो आप ऑर्डर वाले को बना दीजिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 वाले बना दीजिएगा, बहस मत कीजिएगा, समझ गए। एग्जाम में टाइम नहीं होता है बहस करने के लिए। याद अगर है तो ये वाला पैसिव बनाना आसान, अगर याद नहीं है तो बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत। निकालिए कॉपी सब लोग, बहुत बढ़िया किया। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे आप हमारे एकदम। यहां देखिए, तो अगर हेल्पिंग वर्ब में आपको हम शुरुआत करें, कौन से हेल्पिंग वर्ब की, यहां देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जो अपने आप को एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करे जिसका नाम है डू या डज, एक एक करके आपको हम सारे हेल्पिंग वर्ब बताते हैं, बिल्कुल इजी वे से बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहां देखिएगा, पहले हम बात करते हैं डू या डज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की, एक्टिव की, ठीक है ना, डू या डज से। सो डू या डज के बाद यहां पर आपका एक सब्जेक्ट लिखा होता है, यहां पर आपका V1 होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहां ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना, समझिए बच्चे।
देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि शुरुआत के 6 रूल जरूरी है, उसका रीजन आपको पता चलेगा अभी। एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसका हमको पैसिव बनाना, लेकिन कैसे बनाएंगे? कह रहा है कि पहला वर्ड डू या डज हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, है ना? तो हमारे पैसिव में भी तो हमको क्वेश्चन मार्क लाना पड़ेगा। जब एक्टिव में क्वेश्चन मार्क तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क। और आपको पता है बच्चे ना कि सुनिएगा, जिस एक्टिव सेंटेंस में बताइए V1 या V5 हो, देखिए पुराना वाला रूल, देखिए ना पुराना वाला रूल है। गांव में पुरानी कहावत है क्या? सियरवा वही है खाली पुछिया रंगले है। सुना है कहावत? हमारे गांव में कहावत है कि सियरवा वही है खाली पुछिया रंगले है। देख रहे हैं कैसे रंग के हमारे सामने आया है, लेकिन पकड़ा गया, पकड़ा गया। V1 लेके आया है, क्या लेके आया है? V1 लेके आया है। सो V1 वाले का रूल क्या होता है, पहले हमको ये बता दीजिए। V1 वाले का रूल क्या होता है? किसी को याद है कि V1 वाले का? अभी इधर मत देखिए, इधर देखिएगा दिमाग गड़बड़ाएगा, इधर देखिएगा दिमाग गड़बड़ा जाएगा। हम जहां दिखा रहे हैं वहां देखिए। जिस एक्टिव सेंटेंस में V1 या V5 होता है उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? याद आया? याद आया? ऑब्जेक्ट के साथ इज आर एम। प्यारे बच्चों याद आया कुछ? बच्चे याद आया? कमेंट नहीं किए जी, बताइए जल्दी से, याद आया कि नहीं आया? जिस एक्टिव सेंटेंस में V1 या V5 हो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? उसका रूल क्या था? यही था ना, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही था ना? बिल्कुल, ये विना बात एकदम, दैट्स द स्पिरिट इसे कह सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या कीजिएगा, अगर आपको डू डज वाला क्वेश्चन दे, समझ जाइए, इस वाले रूल को सामने लिख दीजिएगा, समझ गए? और इसको बना दीजिए, इसको बना दीजिए। कैसे बनाइएगा? बस बना दीजिए, ढूंढ लीजिए इसमें आपका ऑब्जेक्ट कहां है, ढूंढिए ढूंढिए, जल्दी जल्दी ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए, यहाँ पर देखिएगा। ओके देखिए यहाँ पर बस लिख देना है। अब आपके सामने हम दे रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन देंगे तब ना ऑब्जेक्ट ढूंढिएगा। हाँ यहाँ देखिए हमने लिखा ऐसे, डज शी ईट मैंगोज? ये मैंगो लिखते हैं, डज शी ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। अब ये रहा सेंटेंस आपका। अब इसका हमको पैसिव बनाना है। पहले क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि डूडज वाला क्वेश्चन है क्या, छोड़ दो। यहाँ V1 V5 है क्या? अच्छा ये इसी रूल पे तो बनेगा जिसमें V1 V5 दिख जाए उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? तो इस वाले रूल पर, जो पहला 6 रूल है उसी पर, है ना? क्या लिखा देखिए, ऑब्जेक्ट लिख रहा है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जी? अ मैंगो लिख दीजिए, अ मैंगो, है ना? और देखिए क्या है, क्या लगाइएगा? मैंगो से क्या लगाइए? इसकी आर की एम, तो इज लगाइएगा। V3 क्या होगा? ईट का, ईटन बाय, है ना? और बाय कौन? तो शी का क्या हो जाएगा? तो हर हो जाएगा। शुरुआत में जैसे बना रहे थे वैसे बनाए, लेकिन हाँ क्या कीजिए, ये बनाने के बाद ना क्या कीजिए, इसको बना जैसे रूल कहता है वैसे बना लिए। अब एक आखिरी काम क्या कीजिए, बना तो लिए लेकिन सेंटेंस तो आपका इंट्रोगेटिव ना है, तो जब ये अपने आप को हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया तो पैसिव भी तो हमको अपने हेल्पिंग शुरू करना पड़ेगा ना। इसीलिए क्या कीजिए, इज को इधर कर दीजिए और अ मैंगो को इसकी जगह कर दीजिए। समझ गए? बना लिए है ना, खाली फेर बदल कर लीजिए। देखिए क्या किए, इज को इधर कर लिए और ये देखिए मैंगो इधर कर लिए, बन गया हमारा पैसिव। कितना इजी वे से देखिए बता दिया आपको हम। डज शी ईट अ मैंगो, इज अ मैंगो ईटन बाय हर, बन गया पैसिव। देखिए इससे आसान मेथड अब शायद ही कोई हो सकता है। तो इस वाले एक्टिव का पैसिव क्या हो गया? इज अ मैंगो ईटन बाय हर। अ मैंगो ईटन बाय हर नहीं होगा क्योंकि हम इंट्रोगेटिव ना बना रहे हैं जी। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। बिल्कुल सही, क्या आम उसके द्वारा खाया जाता है ना? तो जब भी आज के बाद से आपको डू या डज वाला क्वेश्चन दिखे उसका पैसिव बनाने के लिए समझ जाइए कि इसको ये ना, ये आपको खाली पता है क्या कर रहा है, आपको बरगला रहा है, आपके दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है। आपका ध्यान यहां रखिए, पुराना वाला रूल, पुराने वाले रूल पे बना लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, बस हो गया। बनाने के बाद उसको उल्टा कर दीजिए, बन गया आपका इंट्रोडक्शन इसका पैसिव। अब ये ट्रिक तो आपको भाई साहब किताब में भी नहीं मिलेगा, ऐसे करके बना करके दिखा करके नहीं लिखा रहेगा। ठीक है बताइए, इजी लगा नहीं लगाइए, इजी लगा ना? हाँ एक और एग्जांपल, अभी एग्जांपल देंगे, कभी टेंशन ले रहे हैं अभी एग्जांपल देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए सभी सीखिए, अभी आप देखिए। अब एक और एग्जांपल देते हैं, इस बार डू वाला देते हैं, ठीक ना? डू वाला, डू वी मेक फूड, डू वी मेक फूड। अब इसका देखिए पैसिव बनाइए, है ना? पैसिव बनाइए, क्या बनेगा? डू वी मेक फूड। जिस सेंटेंस में V1 V5 दिख जाए, इसको मत देखिए, ये फुसला रहा है आपको, गलती कर देगा। ये देखिए V1 V5 वाले का, V1 V5 वाले का पैसिव कैसे बनाते हैं? यहां देखिए, आपको पता है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट है। जब रूल जानते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम है तो लिख दीजिए, कहां इसमें आपका ऑब्जेक्ट है? फूड है। देखिए
ऑब्जेक्ट लिख दिया फूड, फूड के साथ इज आर एम, इज लग गया, V3 हो गया मेक का V3 मेड। जिन जिन बच्चों ने मेक का V3 यहां पर मेक्ड लिखा है, मेक्ड, जिन जिन बच्चों ने यहां पर मेक का V3 मेक्ड लिखा है, अपने अपने गाल में चलिए जल्दी से हाथ उठाइए और जोर से लगाइए, एकदम जोर से खींच के जल्दी से लगाइए, तो समझ गए ना। जो जो बच्चे मेक का V3 मेक्ड लिखे हैं जल्दी से खींच के लगाइए यहां पर। कब से बता रहे हैं कि मेक का V3 मेक्ड नहीं होता है क्लास में, फिर भी मेक्ड ही लिखिएगा, है ना। जिद्दी तो आप लोग हैं ही, जिद्दी तो आप लोग हैं, इसमें तो कोई कमी है नहीं, है ना। फूड इज मेड, मेक का बाबू मेड होता है V3। फूड इज मेड बाय अस, है ना, बाय अस। क्वेश्चन मार्क जब लगा दिए, जब आप फुल स्टॉप थे, देखिए आप जब तक फुल स्टॉप थे तो सीधा था, जब आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इज को इधर कर दीजिए, इज को इधर कर दीजिए और फूड को इधर कर दीजिए। आप ये काम शुरुआत में ही कर सकते हैं चाहे तो। हाँ, अगली बार से मेक का मेक नहीं दिखना चाहिए हमको कमेंट में। हाँ, तो इस पहले कर दिया, देखिए सो इज फूड मेड बाय अस। इंट्रोगेटिव में हर चीज उल्टा ना होता है, ये तो पहचान होती है इसकी। तो ये देखिए, ये आपने बना लिया हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। डू डज वाले का आप मतलब अच्छे से बना लीजिए, अब बोलता कोई कमी नहीं है, अब कोई कमी नहीं होगी बनाने में, है ना। आइए कुछ और हेल्पिंग वर्ब तरफ आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है बच्चे बनाने में। एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जो अपने आप को डिड से शुरू किया, ये डू डज डिड, है ना, इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड, ये सब तो हेल्पिंग वर्ब तो हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। यहां देखिए, डिड शी टेल यू क्वेश्चन मार्क। तो भाई साहब देखिएगा, सुनिए बच्चे, यहां मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है बच्चे, यहां मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। अगर आप यहां पर V1 को देख करके रूल लगा दीजिएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट के साथ इज या आर या एम वाला, है ना, तो बच्चे यहां पर ये मामला गड़बड़ा जाएगा। अब यहां आपको इस V1 को ध्यान से नहीं देखना है, किसको देखना है, सोचिए। देखिए बच्चे, जब जब डिड वाला क्वेश्चन लिखा है, एकदम मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एकदम इजी कर देंगे, एकदम इजी कर देंगे आपको। जब जब आपको यहां पर डिड वाला क्वेश्चन आए, स्पेशली डिड वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आपको ये वाला रूल पे बनाना है। किस वाले पे, इस पे, ऑब्जेक्ट के साथ was या वर, V3 बाय के साथ सब्जेक्ट। अब आपको इस वाले पे बनाना है ये, ओके। क्योंकि ये देखिए हो गया पास्ट वाला रूल, है ना। ये देखिए डिड वाले की चर्चा है, तो यहां अगर हम V1 को देख के बनाएंगे फिर तो हमसे यहां पर इज आर एम लिखा जाएगा, तो मार्क्स हमारा कट जाएगा। इसलिए बच्चे डिड वाले को फोकस कीजिए कि डिड वाला जब क्वेश्चन आए ना तो उसको was वर लिखिएगा हेल्पिंग वर्ब में, ओके। चलिए यहां देखिएगा, यहां देखिए बच्चे, अब इसको सीधे समझ सकते हैं आप इसको, है ना। क्वेश्चन देखिएगा, यहां देखिए, है ना, इसका पैसिव कैसे बनाएगा देखिएगा। डिड शी टेल यू, डिड वाले कैसे बनाएगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है भाई, यू है ना। यू के साथ वॉज की वर्ड, तो वर्ड लगा दिए। V3 क्या हो गया, तो टोल्ड हो गया, है ना। बाय लग गया, शी का क्या हो गया, तो हर हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना है तो वर्ड को इधर लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, वर्ड यू टोल्ड बाय हर। वो यू के साथ वॉज कब से लगने लग गया, और टेल का V3 टेल्ड नहीं होता है, टेल का V3 टेल्ड नहीं होता है। ये ना, ये अगली बार से इस मेक्ड वाले बच्चों को और ये टेल का टेल्ड वाले बच्चों को, इस सब को ना पीटना शुरू करेंगे अभी हम। अच्छा बताइए, टेल का टोल्ड हम ना जाने कितनी बार क्लास में लिखे होंगे। हाँ, तो देखिए कितना इजी बन गया। हाँ देखिए क्वेश्चन बच्चे, तो आप ऐसा कीजिए, इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख लीजिए, इस रूल को आप डायरेक्टली ऐसे देखिए लिख लीजिए। कैसे, ऐसे कि जब जब डिड वाला क्वेश्चन आएगा, जब जब डिड वाला क्वेश्चन आएगा तो इसका पैसिव ऐसे बनेगा, पहले वॉज या वर लिख लो, फिर ऑब्जेक्ट लिख लो, फिर V3 लिख लो, फिर बाय के साथ सब्जेक्ट लिख लो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। डायरेक्टली हम चाहे तो रूल ऐसे लिख सकते हैं, है ना, डायरेक्टली हम ऐसे लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। एक और बनाई देखिए तो पता चल जाएगा। एक और बनाई बच्चे, डिड वाले का एक और बनाइए आप लोग। Did they beat you? Did they beat her? देखिए, did they beat her? इस एक्टिव का पैसिव बनाना है। हमें ध्यान रखना है कि डिड वाले क्वेश्चन का पैसिव कैसे बनता है भाई साहब, was वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट, मतलब उल्टा कर दो, या तो आप ऐसे याद रखिए ऑब्जेक्ट के साथ was वर्ड, याद रख सकते हैं। सो डिड दे बीट हर, इसका पैसिव कैसे बनाइए, बना दिखाइए। चलिए, हाँ ये बच्चे एक आखिरी, आज का ये आखिरी, इसके बाद अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ओके। यार बच्चे ये आपका क्वेश्चन था यहां पर ऊपर में, डिड दे बीट हर, तो बताइए कैसे बनाइएगा। हाँ, तो वॉज या वर्ड में से क्या लगाइएगा, वॉज ना लगाइएगा। आपका इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो हर का मतलब शी, तो शी के साथ वॉज ना लगता है, तो वॉज शी बीटन बाय देम। देखिए, है ना, तो जितना कुछ रूल में लिखा हुआ उतना हमने बनाया।
चलेगा ना? हाँ चलेगा। प्यारे बच्चे, आज हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस का रूल बताया और इंट्रोगेटिव का हमने थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बताया है कि इंट्रोगेटिव में अगर आपकी शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हो एक्टिव की तो उसका पैसिव आप लोग पुराने वाले रूल पे बनाइएगा। जैसे डू डज वाला अगर है तो उसका रूल सिंपली ऑब्जेक्ट के साथ इज आर प्लस वी थ्री बना दीजिएगा। अगर डिड वाला है तो उसे वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले आप लोग मैट्रिक अच्छे से पास कीजिए ना, अच्छे नंबर पे आप लोग पास कीजिए, टॉपर्स बनिए पहले। फिर स्पोकन इंग्लिश क्या है? कुछ नहीं है, लोगों ने इसको ऐसे इतना भाव दे रखा है खाली। ठीक है, चलिए बच्चे, बीट का बीटेन नहीं होता, बीटेन होता है। हाँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी है 2 साल की। इस 13 अगस्त को उसका 2 साल, 13 अगस्त उसका हैप्पी बर्थडे है, 4 दिन बाद। काफी है आज के लिए, काफी है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। रूल्स तो बच्चे ऐसे एक बार में याद नहीं होता है, रूल्स तो धीरे 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 करके याद होता है। ये सही आ रहे हम लोग? चलिए आज के लिए इतना ही रूल काफी है। कितना दिन छुट्टी दीजिएगा सर? कल छुट्टी है और क्या, कल छुट्टी है, फिर आगे नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा क्लास होगा तो। थैंक यू एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल का जो त्योहार है भाई बहन का त्योहार एकदम अच्छे से मनाइए, इसको धूमधाम से मनाइए इसको, और लड़िए झगड़िएगा मत, बाल खींच उसके मत, पिटने मत लग जाए दूसरे से, समझ गए? और जो बहन लोग हैं, भाई का जितना जेब ढीला करना है कर लीजिए, बेचारे के पास जो भी पॉकेट मनी होता है तो वैसे दे ही देता है, लेकिन फिर भी कल आपका हक बनता है लेने का, लीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ पैसे आते जाते रहेंगे, गिफ्ट आते जाते रहेंगे, लेकिन एक जो बॉन्डिंग है भाई बहन के बीच में, जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो एकदम जबरदस्त होना चाहिए। चाहे कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस खराब हो जाए, परिस्थितियां आपके साथ ना दे, समझ गए? लेकिन भाई बहन का ये रिश्ता कभी कमजोर होने नहीं देना है। ओके, चाहे बहन आपकी कहीं पर रहे आगे जाकर के ससुराल में, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन हमेशा उसकी मदद करते रहना जीवन में, उसको कभी अकेला महसूस होने नहीं देना है। ठीक है, और हर बहन का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि अपने भाई की हमेशा हमेशा उसको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जीवन हमेशा उसको आगे बढ़ाते रहिए। छोटे हैं सलाह दीजिए, बड़े हैं तो उनसे सलाह लीजिए, ये आपका ड्यूटी होना चाहिए सब। ओके, तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।